कैम जो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं 12th मैथ्स का चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो यहाँ पे आज हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू जहाँ पे x बिलोंग्स टू Z है। एंट्रीज क्या है 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12। 0 से लेके 12 के बीच की हमको सारी एंट्रीज लेनी है। गिवन बाय उसके लिए रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है r इज इक्वल टू ए बी, जहाँ पे कंडीशन है a माइनस बी का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4 मिलना चाहिए। एंड r इज इक्वल टू दूसरी कंडीशन है ए बी, जहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है। तो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि इन दोनों को हमको प्रूव करना है कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। यानी कि दोनों के लिए क्या करना है, एक एक सेट फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे पहली कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या बोलते हैं, जैसा नाम वैसा ही काम। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि मान लो कि कोई सेट लिया ए, वो रिलेट करना चाहिए खुद के ही साथ, यानी कि खुद का ही रिफ्लेक्शन मिलता है। तो देखिए ए एंड ए, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करें तो बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए तो मोड ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि कोई भी एलिमेंट हम लेंगे ए में से, तो वो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या मिलेगा, आंसर 0। तो उसको हम बोल सकते हैं कि इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई करता। उसके बाद आती है हमारी सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन ऐसा बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। चलिए ए एंड बी बिलोंग्स टू ले लिया हमने आर। इसका मतलब ये हुआ कि मोड ए माइनस बी इज क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो हमको पता है कि अगर ए माइनस बी लो या फिर बी माइनस ए लो, वो क्या रहेगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी एंड ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो सिमेट्रिक कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन, जो कि है ट्रांजिटिव कंडीशन। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है, ट्रांजिटिव कंडीशन ऐसा बोलती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, तो ए रिलेटेड टू सी भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि होगा कि नहीं। यहाँ पे ए रिलेटेड टू बी तो है, मतलब कि ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि मोड ए माइनस बी क्या मिलता है, मल्टीपल ऑफ। उसी तरह से बी एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हुआ कि बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब ये हमको चेक करना है कि ए एंड सी
बी मल्टीपल ऑफ 4 मिलना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर ले तो क्या होगा? तो ऐसा मिलेगा मोड ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोड ए माइनस सी। अगर a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 है, b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। यानी कि a एंड c ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजिटिव कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि R इज अवर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड उसमें कौन से नंबर्स पॉसिबल होंगे। तो ये कंडीशन, ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है। तो मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए हमको? 4 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम कौन से एलिमेंट ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। उसके अलावा हम लोग 2 4 2 6 भी ले सकते हैं। 2 6 ऑल्सो, 2 6 को माइनस करेंगे तो भी मल्टीपल ऑफ 4 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी सेट हमको अपनी तरह से प्रिपेयर करना है तो हमने ले लिया 1 5 एंड 9। 1 5 क्या होगा? -4। 1 9 भी क्या होगा? 8 होगा। तो 8 भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो उस तरह से आपको कोई भी एक सेट यहाँ पे प्रिपेयर करना है आपके हिसाब से। अब जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमको ऐसा दिया हुआ है, रिलेशन R इज इक्वल टू ए बी, जहां पे A इज इक्वल टू क्या है? B। दोनों इक्वल सेट है एंड इसको प्रूव करना है हमको ट्रांजिटिव, अरे सॉरी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्या होगा? सबसे पहली कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव कंडीशन। रिफ्लेक्सिव आगे बोला वैसे ही कंडीशन क्या होती है? खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि A रिलेटेड टू A। तो कोई भी एलिमेंट ले लो A एंड A, वो क्या मिलेगा? सेम ही होगा, यानी कि A इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव कंडीशन सेटिस्फाई होती है। अब जाते हैं हम लोग आके सेकेंड कंडीशन, हमारी सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन क्या बोलती है कि अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि A एंड B बिलोंग्स टू R है। इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू क्या है? B। तो इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, B इज इक्वल टू A लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, B एंड A ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब जाते हैं हम लोग तीसरी कंडीशन, हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन पे। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या बोलती है कि अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू अगर C है तो A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। A एंड B बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू क्या है? B। एंड B C बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ये हुआ कि B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? C। तो A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C। देयरफॉर A एंड C ऑल्सो बिलोंग्स टू R में हमको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए कौन से सेट पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे 0 से लेके 12 में सभी वैल्यू पॉसिबल होंगी। आप ले लो 1 1, क्योंकि दोनों क्या है? वैल्यू इक्वल है। तो 1 1 2 2 3 3, कोई भी वैल्यू आप लोग Z में से ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमको एक एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग ले लेते हैं सेट 1, जो कि क्या है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है।
तो ये हो गया हमारा आंसर।